नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र विकास त्रिवेदी और आप सुन रहे हैं युवाज यूथ की आवाज। आज हम बात करेंगे लघु कथा लेखन पर। हमारे साथ हैं डॉक्टर अशोक भाटिया जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। शुक्रिया। सर, मैं सबसे पहले यही जानना चाहूंगा, लिखने की पहली कसौटी क्या है? लिखने की कोई पहली कसौटी इस तरह बताई नहीं जा सकती। आपके मन में कभी भी कोई ऐसा भाव आ जाए, कोई दुख की बात आ जाए। किसी ने तो ये कहा कि वियोगी होगा पहला कवि, आ से उपजा होगा गान, उमड़कर आंखों से चुपचाप वही होगी कविता अनजान। क्या? तो कहीं से भी कोई पीड़ा की बात, कोई प्रेम की बात उमड़ आती है तो अपने आप ही जैसे आंसू बाहर आ जाते हैं, इसी तरह कविता या लघु कथा बाहर आ जाती है। पहले अगर मतलब इस तरह की बातें, खैर ठीक है सर, कि मतलब एक एज हो जाती है तो आदमी, लेकिन युवा जो है अगर वो लिखना चाहे तो सबसे पहले मतलब कसौटी या कहें कि पहला कदम उसका क्या होना चाहिए? ये दरअसल निर्भर करता है उसकी उम्र क्या है और उसने पढ़ा क्या है। जी। अगर वो पढ़ रहा है, कविता पढ़ रहा है या कहानी पढ़ रहा है, तो उसके जीवन में कुछ ऐसा कोई मान लीजिए प्रेम प्रसंग ही आ गया, जी। तो क्योंकि उसने कहानियां पढ़ी हुई हैं तो प्रेम प्रसंग को वो कहानी में रूपांतरित कर सकता है। और इसी तरह कविता की बात है, अगर उसने कुछ कविताएं पढ़ी या सुनी हैं, आजकल तो सब कुछ उपलब्ध है, जी। कंप्यूटर पर है, नेट पर है, सब कुछ है, तो फिर वो तुकबंदी कर सकता है। शुरू शुरू में वो तुकबंदी करता है। आमतौर पर जो नया युवा व्यक्ति है वो जीवन के बड़े बड़े दर्शन को उसमें रखना चाहता है। जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, जी। मनुष्य क्या है, लेकिन बाद में उसे पता लगता है कि इसके नीचे बहुत कुछ ऐसा है जिस पे बारीकी में जाने की जरूरत है। तो अपनी उम्र में जैसा वो चाहता है, चाहे दो पंक्तियां भी लिखे, अगर उसके मन में कुछ लिखने को आया है तो उसको जरूर लिखना चाहिए। मतलब यही है, एक रूप मिला के देखें तो मतलब लिखना जरूरी है लिखने के लिए। हाँ, लिखना मन में आए तो उसमें लिखना चाहिए। अगर वो इस पचड़े में पड़ जाएगा कि इसके लिए क्या जरूरी है क्या नहीं है, हम्म। तो क्योंकि हमने लघु कथा में भी देखा कि कुछ लोग शर्तें मानने लगे हैं कि इसमें ये शर्त होनी चाहिए, इसका ये आकार होना चाहिए, बाकी किसी गद्य विधा में ऐसा नहीं है। अच्छा। तो वो पढ़ते हैं तो फिर उनकी रचना कमजोर हो जाती है, क्योंकि शर्तों पर कभी लेखक नहीं होता। जिंदगी है, जिंदगी को लिखना है, जिंदगी को कहना है, जिंदगी के किसी एक पहलू को व्यक्त करना है। क्या? वो कैसे भी कहे, अपने अंदाज में कहे, और कोई अंदाज कोई एक नहीं होता। जितने रचनाकार होंगे उसके अपने अंदाज होंगे। तो उन्मुक्त होकर लेखक की अपनी आजादी है, किस पर लिखे, कब लिखे, कैसा लिखे, कितना लिखे, ये उस पर छोड़ देना चाहिए। एक मतलब हमेशा मैंने मतलब बात किया लेखकों से, तो वो हमेशा ये चीज कहते हैं कि आप लिखना चाहते हैं तो पहले पढ़िए, तब आप लिखने के लिए शुरुआत करिए। और फिर देखते हैं कि जब वो पढ़ने लगते हैं तो फिर उसी वाले माइंडसेट में ढल जाता है युवा, फिर उसी की तरह लिखना शुरू कर देता है। तो जो उसके पास रहता है वो तो लिख नहीं पाता है। तो ये कहाँ तक सही है? ये बिल्कुल सही है जी। शुरू में सभी लेखक जब लिखते हैं हम्म। तो देखिए, अगर कोई लेखक लिखता है तो उसे ये तो नहीं पता कि कैसा लिखा है। जी। वो तो कुछ और उसने रचनाएं पढ़ी होंगी, तभी पता लगेगा कि उसकी रचना कहाँ टिकी हुई है। जी। दूसरी बात, जब वो पढ़ता है तो उससे उस युवावस्था में, आप सिर्फ युवा वर्ग की बात कर रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। तो उसका प्रभावित होना लाजमी है। यहाँ तक देखा गया है कि किसी एक लेखक की जो लिखाई है उसको देखकर नया लेखक लिखता है तो उसी की लिखाई भी उसकी उसकी वैसी हो जाती है। बिल्कुल, इसीलिए तो मैं बोल रहा था, जब उसकी क्रिएटिविटी कहाँ गई? अगर युवा कोई भी लिखता है तो अपने दिमाग से सोची हुई चीजें लिखता है, अपने शब्दों में लिखेगा। लेकिन जब कुछ पढ़ लेता है तो फिर आपने जैसा कहा कि मतलब एक युवा है तो वो पढ़ेगा तो वैसा ही लिखने लगेगा। वो प्रभाव प्रभाव है, जी। और वो प्रभाव होता ही है। अगर किसी एक बड़े लेखक की रचना बड़ी प्रभावशाली है तो उससे प्रभावित होना बड़ा स्वाभाविक है, लेकिन धीरे धीरे वो उसके प्रभाव क्षेत्र से बाहर आएगा, अपनी सोच, अपनी शैली, अपनी भाषा को बनाएगा, क्योंकि सिर्फ वो लिख नहीं रहा, वो पढ़ भी रहा पढ़। है। जो जो पढ़ेगा, आप देखिए प्रेमचंद की भाषा अलग है, बिल्कुल। जयशंकर प्रसाद की संस्कृत निष्ठ है। तो दोनों तरह की भाषा जब लेखक पढ़ेगा फिर अपनी भाषा वो उसकी बनेगी कि उसको कैसी भाषा चाहिए। चतुरसेन शास्त्री की भाषा उससे भी कठिन है, तो उपेंद्र नाथ अश्क की बड़ी सरल भाषा है।
तो उसकी तरफ उसका झुकाव धीरे-धीरे होगा भी ये मेरे काम की भाषा है, हुँ, ये मेरे काम की शैली है। तो उस तरह से उसकी शैली बनती जाएगी और धीरे-धीरे जब लेखक ने विकास करना है और पढ़ेगा और समाज को देखेगा, दुनिया को देखेगा, तो वो बेहतरी उसमें आती जाती है। एक मेरा अंतिम सवाल ये होगा सर कि लघु कथा कितने शब्दों तक का हो सकता है? या फिर लघु कथा लिखने के जो मेन जो चीज़ें लिखते हैं वो अलग है या लघु कथा एक ही सेम है या कितने शब्दों तक का हो सकता है लघु कथा? यही मैंने आपसे शुरुआत में कहा था कि या तो आप शर्तें बना लीजिए रचना के लिए, जी, तो फिर रचना पिछड़ जाएगी। क्योंकि जब एक लेखक मान लीजिए रचना लिख रहा है, तो उसके पास कोई एक पात्र है, उस पात्र को लेकर वो चल रहा है, उसके चरित्र का कोई पक्ष उसमें उसने रखना है। तो अगर वो उसकी तरफ ध्यान देकर चल रहा है, तो उसमें डूब रहा है पात्र की मनस्थिति में, जी, तो फिर वो शर्त उसकी पीछे रह जाएगी। पीछे रह जाएँगे। फिर शब्द संख्या का कोई अर्थ नहीं और शब्द संख्या का कोई अर्थ नहीं होना चाहिए। देखिए जितनी भी गद्य रचनाएँ हैं, कभी किसी ने कहानी के बारे में नहीं कहा कि कितने पृष्ठों की हो, बिल्कुल, कभी किसी ने उपन्यास के बारे में नहीं कहा। कहानी में लंबी कहानी भी आई, उपन्यास में लघु उपन्यास भी आया। तो लघु कथा तो एक वाक्य से लेकर और हमने 1 पृष्ठ, 1.5 पृष्ठ, 2 पृष्ठ तक की सब तरह की रचनाएँ होती हैं। हमारी भारतीय भाषाओं में भी हैं, वैश्विक भाषाओं में भी हैं, हिंदी में भी हैं। तो डेढ़ 2 पृष्ठ तक की अच्छी रचनाएँ विष्णु प्रभाकर की मिलेंगी, चित्रा मुद्गल की मिलेंगी, ये बड़े-बड़े नाम हैं। तो हम जी, उनको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। जब लेखक जब पढ़ता है नया लेखक, युवा लेखक, तो उनके सामने ये सारी चीज़ें आती हैं कि भई आकार का कोई इससे मतलब नहीं होता। जो आपने बात कहनी है, वो बात ढंग से पूरी होनी चाहिए और पाठक तक पहुँचनी चाहिए। पहुँच यही उसका मकसद है। अच्छा सर जब मैं देखते हैं कि मतलब अगर लिखने बैठ जाते हैं, तो शुरू कहाँ से करें और उसका एक जो निचोड़ है नीचे की तरफ जाते हैं खत्म अंत की ओर, तो वो किस तरह का होना चाहिए? या फिर जैसा आपने कहा कि ये कोई बंदिशें नहीं हो, लिख डालो आप। क्या ये सही है या फिर एक कोई फ्लो होना चाहिए कि हाँ, एक फ्लो में कहानी जा रही है, तो उसको पढ़ने में अलग ही आनंद आएगा? देखो ये अलग-अलग स्थितियाँ होती हैं। जी। फ्लो का कविता में तो बड़ा महत्व है जी, जी। और अगर आपने एक प्रवाह में एक लघु कथा लिख दी, आप लघु कथा की बात कर रहे हैं, हुँ, तो अगर वो प्रवाह में कब लिखी जाएगी? वो प्रवाह में तब लिखी जाएगी जब रचनाकार को, युवा लेखक को ये पता है कि मैं ये शुरू कर रहा हूँ और मैंने यहाँ इसको खत्म कर देना है। तो वो एक प्रवाह में लिखेगा, उसका एक लाभ ये होगा कि एक तो उसमें सहजता आएगी, क्योंकि सहज गति से वो चल रही है। दूसरा उसका ये लाभ ये होगा कि पाठक भी जब उसे पढ़ेगा, तो वो भी उस प्रवाह में बहेगा। अगर रचना अटपटी है, तो पाठक भी अटकेगा और पाठक पर उसका असर नहीं पड़ेगा। तो प्रवाह में लिखना, उसके लिए फिर अभ्यास होता है धीरे-धीरे और ये कहा भी गया है कि करत 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 अभ्यास के जड़ जड़मति हो सुजान। या अभ्यास करोगे तो तभी आपका वो प्रभाव बनेगा, तो बिल्कुल। एकदम तो बन नहीं सकता। मैं तो दरअसल क्या है, इस विश्वविद्यालय में आया और यहाँ 2 सर्टिफ़िकेट कोर्स हुए हैं जी, लघु कथा लेखन कौशल के, और यह पहला अवसर है कि किसी विश्वविद्यालय ने लघु कथा लेखन कौशल पर कोई एक सर्टिफ़िकेट कोर्स शुरू किया है और सफलतापूर्वक उसे निभाया भी है और आगे भी जारी है ये, और इससे अगला कोर्स भी, इससे बड़ा कोर्स भी ये शुरू करने जा रहे हैं। मैं विश्वविद्यालय के जो भी पदाधिकारी हैं या जो इसके पीछे परिकल्पना करने वाले हैं, मैं उन सबको इस बात की बधाई देता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद सर।